झारखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और झामुमो समेत सभी दल कमर कस चुके हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। ऐसे में दुमका लोकसभा सीट को लेकर चर्चा है कि यहां से झामुमो के टिकट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकती है। दुमका लोकसभा सीट झामुमो की परंपरागत सीट रही है और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने 8 बार चुनाव जीतकर इस सीट को झामुमो का अभेद्य किला बना दिया था। वर्ष 1989, 1991 और 1996 के 3 चुनाव में तो शिबू सोरेन लगातार इस सीट से जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके शिष्य और भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन ने उन्हें हराकर झामुमो से यह सीट छीन ली थी। अब झामुमो फिर से इस सीट पर अपना खूंटा गाड़ना चाहता है और सब कुछ ठीक रहा तो कल्पना सोरेन यहां से चुनाव लड़कर अपने ससुर शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकती हैं। शिबू सोरेन की अस्वस्थता को देखते हुए कल्पना मुर्मू को यहां से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। हालांकि झामुमो ने इसे लेकर कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन ऐसी चर्चाओं से दुमका का चुनावी रोमांच बढ़ गया है। कल्पना के पिता कैप्टन अम्पा मुर्मू पूर्व में कह चुके हैं कि उनकी बेटी एमटेक और एमबीए है और वह राजनीति की बागडोर संभालने और उसे चलाने में सक्षम है। कल्पना मुर्मू एक स्कूल चलाती हैं और बिजनेस वुमन के रूप में खुद को प्रूव भी कर चुकी हैं। कल्पना ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन पति के साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहती हैं। भाजपा से दुमका लोकसभा सीट के लिए सांसद सुनील सोरेन स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत दावेदार हैं, लेकिन इस बार उनकी राह आसान होने वाली नहीं है। वजह यह है कि उनकी सक्रियता को लेकर क्षेत्र में सवाल उठते रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग भी उनकी कार्यशैली के कारण नाराज है। ऐसे में उनके सामने पार्टी के अंदर और चुनावी जमीन पर भी कई चुनौतियां हैं। पूर्व की रघुबर सरकार में मंत्री रही डॉक्टर लुएंस मरांडी की भी इस सीट को लेकर दावेदारी है। बीते लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए लुएंस मरांडी ने अपनी ताकत लगाई थी, पर सुनील सोरेन इस मामले में भाग्यशाली साबित हुए थे और उन्होंने चुनाव में शिबू सोरेन को हराकर उन्हें भाजपा का टिकट दिए जाने की उपयोगिता भी साबित की थी। लुएंस मरांडी के अलावा इस सीट पर भाजपा जिलाध्यक्ष परितोष सोरेन और जामा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले सुरेश मुर्मू भी अपनी दावेदारी करते रहे हैं। दुमका संसदीय सीट एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस लोकसभा सीट में कुछ 6 विधानसभा सीटें आती हैं। शिकारीपाड़ा एसटी, जामताड़ा, दुमका एसटी, नाला, सारत और जामा एसटी विधानसभा क्षेत्र इसके तहत आते हैं। दुमका लोकसभा सीट पर आदिवासी मतदाता ही तुरूप का इक्का रहे हैं। 1980 में जब सोरेन पहली बार जीते थे तो मार्जिन 4000 से भी कम था, लेकिन आदिवासियों में मजबूत पकड़ की बदौलत गुरुजी की जीत का अंतर 1989 में 1.10 लाख तक पहुंच गया। 1996 में कांटे के मुकाबले में उन्होंने बाबूलाल मरांडी को करीब 5,500 वोटों से शिकस्त की थी। दुमका लोकसभा सीट में 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर झामुमो का कब्जा है। शिकारीपाड़ा, दुमका, नाला और जामा में झामुमो का कब्जा है। वहीं जामताड़ा सीट कांग्रेस के पास है। सारट सीट से भाजपा चुनाव जीत कर आई है। दुमका संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर झामुमो का प्रदर्शन हमेशा से ही बेहतर रहा है। यहाँ की ग्रामीण आबादी झामुमो की कोर वोटर है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर कब्जा बरकरार रखना भाजपा के लिए आसान काम नहीं होगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक दुमका जिले की आबादी 13,21,442 है। इसमें से 6,68,514 पुरुष और 6,52,928 महिलाएं हैं। जिला की 93.18% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। वहीं शहरी इलाकों में रहने वाले की तादाद 6.82% है। दुमका आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ उनकी जनसंख्या 5,71,077 यानी 43.21% है। इसके अलावा जिले में 1,06,865 8.09% मुस्लिम और 86,404 यानी 6.54% ईसाई आबादी निवास करती है।